अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फस्तईज़ बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शांति शांति। ओम का सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वाह अकाल मूरत अजूनी सैब यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तं संपर्शनं भुवनायन्ति यनिया अंधं तमः पिरवसन्ते असम्भूते मुपसते ततो अभूव एव तियामृतः यः शास्त्राविधि मुत्सिरिज्यः वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्परसादात् परां शान्तिमस्थानं श्यासि शाश्वतं वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वर्णतमसः परस्तात् स एक एक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्जः न तस्य प्रतिमांस्य यस्य नाम महद्दसः यो माजमनादिं च वत्तलोकमहेश्वरं न शम्भूधस्य दिरिष्टपारूपी व्याकारुत् सत्यान्त प्रजापतिः श्रद्धा मनुतु एकं बर्हमं दुत्ते नास्ते दहना नास्ते किंचन। गुलशन में बहारों का क्या जश्न मनाए हम। गुलशन में बहारों का क्या जश्न मनाए हम। अंजाम पे फूलों के शबनम भी यहाँ रोए और मंजिल पे तो लुटने का अफसोस नहीं अजहर। अफसोस तो इसका है तकदीर कहाँ कोई। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम शुराए इज़ाम खूबसूरत सामाईन इज़ाम पर्दा नशी हमारी मार बहनें दूर दराज से सुनने वाले हमारे सनातन धर्मी भाइयों
आज का आपका ये जलसा तामीर जामा मस्जिद जिसके लिए सजाया गया, रचाया गया, और जिनकी दावत पर मैं यहाँ आया हूँ, जनाब अरमान इलाही साहब और भी उलमा और अशफाक साहब, अशफाक करीमी साहब, तमाम लोग, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अभी आप मुसम्मिल हयात साहब को सुन रहे थे, मुसम्मिल हयात को आप सुन रहे थे। एक एक मिसरा, एक एक अशार इतना शानदार, इतना कीमती वो दे रहे थे कि आप करोड़ों रुपये में ऐसे मिसरे नहीं सुन सकते हैं। शर्त यह है कि वो जिगर, वो लहजा, वो तरफ इंसान के अंदर चाहिए। कहने का मकसद ये है कि मैं एक ऐलान और कमेटी वालों को मैं कर दूं, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं मस्जिद के कमेटी वाले, एक ऐलान हमारे तरफ से और सुन लीजिए। आपकी मस्जिदें तैयार होगी, लिंटर तक छत की ढलाई में इंशाअल्लाह 50% का शेयर में रहूंगा। जब आपके मस्जिद की ढलाई होगी, आप मुझे 10 दिन पहले फोन करें, इंशाअल्लाह जो भी रकम लगेगी उसमें 50% साजिद का होगा। मैंने अरमान इलाही साहब से कहा था कि आप चंदा ना कराइए, बाकी पूरी मस्जिद इंशाअल्लाह बन जाएगी। मैं कहा था आपसे, आप सिर्फ हमें कागजात दीजिएगा, इंशाअल्लाह मस्जिदें तैयार होगी और आप लोग आबाद कीजिएगा। आप लोग मस्जिद आबाद कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कितने आदमी आबाद करेंगे? हाथ उठाइए ना। आप लोग नहीं आबाद कीजिएगा? आप नहीं आबाद कीजिएगा? उठाइए ना हाथ। सब आदमी ने हाथ उठाइए। हिंदू भाई तो क्या हुआ, इनको भी तो आबाद करना है मंदिर को, सबको करना है ना भाई, कि नहीं कीजिएगा? माँ बहन हाथ नहीं उठाइएगा। आपको अपने घर को आबाद करना है, आपको अपने घर को आबाद करना है और मर्द को लाठी मार करके मस्जिद में भेजना है। आप अपने घर को आबाद कीजिए और अपने शौहर को लाठी मार करके मस्जिद में भेजिए। याद रख लीजिएगा, तब जाकर के काम बनेगा। मैंने कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है, हदीस शरीफ का एक टुकड़ा मैंने आपके सामने पढ़ा है, गीता रामायण वेदों के श्लोक और मंत्र मैंने आपके सामने पढ़े हैं। कुरान तो पढ़ा होगा, कुछ समझ में आया होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा। कितने आदमी को कुरान समझ में आया? हाथ उठाइए तो। बाकी आदमी को क्या आया? बाकी आदमी को क्या आया? क्यों नहीं समझे कुरान? क्यों नहीं समझे कुरान? दुनिया की तमाम चीजों को समझने की सलाहियत और ताकत रखते हो और कुव्वत रखते हो, और अल्लाह की मुकद्दस किताब को समझने की सलाहियत तेरे दिमाग में नहीं है। अल्लाह की बेहतरीन किताब को समझने की सलाहियत नहीं है। एक ऐसी किताब जो रास्ता दिखलाती है, एक ऐसी पाकीज़ा किताब जो जहन्नम से बचाती है, जन्नत का रास्ता बतलाती है, वो किताब समझने की सलाहियत नहीं है। शर्त ये है कि तुम अपने ज़हनों के अंदर से, अपने दिमाग के अंदर से, अपने घरों के अंदर से, अपने आंगन के अंदर से एक ऐसी बीमारी मोबाइल है, तुम उसको निकाल दो, कुरान समझ में आ जाएगा। तुम हटाओ, कुरान समझ में आ जाएगा। अल्लाह की मुकद्दस किताब समझ में आ जाएगी। और अल्लाह ने कुरान में ये बात कहा है, दुनिया में सबसे बेहतरीन जो किताब है, सबसे हल्की और सस्ती भी है, जो आसान है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। पूरी जिंदगी, पूरा दिन औरत, मर्द, बुढ़वा, बच्चा सब मोबाइल में लगा हुआ है। क्या कुरान को समझेगा? एगो बुढ़वा अभी 4 दिन 5 दिन पहले अपने 10 साल के पोता को लेकर के, मौलाना मुसम्मिल हयात साहब 10 साल के पोता को लेकर के पोरा के टाल के पीछे मोबाइल सीख रहा था बुढ़वा, और पोता दादा को मोबाइल सिखा रहा था कि व्हाट्सएप ऐसे करना है और डाउनलोड ऐसे करना है।
ये दादा का हाल ये है कि पोरा के टाल के पीछे पोता से सीखेगा कि गांव का लोग क्या कहेगा कि दादा पोता से मोबाइल सीख रहा है। अरे गांव का लोग देखे न देखे, तेरा खुदा तो देख रहा है ना, अल्लाह तो देख रहा है ना। ये रातों में हमारी माँ बहनें मोबाइल को चलाती है रजाई ओढ़ करके, कंबल ओढ़ करके कि माँ देख न ले। अरे माँ देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा ना। मैं हरगिज़ दूध में पानी मिला सकती नहीं है माँ, उम्र देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। ईश्वर तो देख रहा है ना, परमेश्वर तो देख रहा है ना, गॉड तो देख रहा है ना। अरे कैमरा का डर खत्म, अल्लाह का डर बसा, जिंदगी बन जाएगी। कैमरा से डरते हो, दुनिया के कैमरे से डरते हो जो खराब हो जाने वाला है, बर्बाद हो जाने वाला है। अरे अल्लाह के नजर से डर। जिंदगी आबाद ना हुई तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। तकलीफ बनाओ अपनी जिंदगी को, आबाद करो अपनी जिंदगी को। आज हम आबाद करते हैं पैंट से, शर्ट से। बाप रे बाप, ये नौजवान सब का हाल देखिएगा। ऐसा ऐसा कपड़ा ये नौजवान सब पहनता है, जींस यहाँ से कटा, जींस यहाँ से फटा, बाल यहाँ से कटा, बाल यहाँ से छटा, 2-4 गो मुंह में गुटखा लिए हुए, इतना बड़ा मोबाइल लेकर चलेगा। तो बहन कहती है कि हमारा भाई तो बल्हा मकसूदन का बड़का हीरो है। हाँ बहन, तेरा भाई बल्हा मकसूदन का हीरो तो हो सकता है, वो चाइना का चोर तो हो सकता है, लेकिन वो नबी का आशिक नहीं हो सकता, वो नबी का शैतानी नहीं हो सकता, वो नबी का गुलाम नहीं हो सकता। तुझे नबी का गुलाम बनना है, तुझे नबी का आशिक बनना है, तुझे नबी का दीवाना बनना है। और नबी का दीवाना बनने के लिए, नबी का आशिक बनने के लिए, नबी का मोहब्बत जो है डालने के लिए तुझे कुरान पढ़ना होगा। आई लड़का सबका फटा पुराना कपड़ा देख करके लड़के सब भी पहनने लगी। बाप रे, पलाजो, अरे तेरी न पलाजो, राइना सूट, आलिया सूट। और अभी तो इतना सुट्टा सुट्टा पहनती है कि औरत सब तखना जो है खोल करके चलती है। इतना कति मौलाना, मौलाना हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मा जाल मिनल ईसारे फफिन्नार, हम मार लाठी से दिमाग का भेजा फाड़ देंगे। ये हदीस तुम्हारे लिए है, ये हदीस तेरे लिए नहीं है, तेरे भाई के लिए है, तेरे बाप के लिए है, तेरे शौहर के लिए है, तेरे दादा के लिए है, तेरे नाना के लिए है। ये हदीस मर्द के लिए है कि जिस मर्द का पैजामा या तहबत घुटना से नीचे होगा वो जो हराम है। औरतों के लिए ये कहा गया सर के बाल से लेकर के पांव के नाखून तक तेरा पर्दा है। बनाओ अपनी जिंदगी को, बनाओ अपनी जिंदगी को इनकलाब लाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उसके लिए हटाना पड़ेगा, उसके लिए हटाना पड़ेगा। किसको? किसको हटाइएगा? इमाम साहब को हटा दीजिए, काम खत्म, न रहेगा न समझाएगा। यही ना, मौलाने को हटा दीजिए, रहेगा न समझाएगा। याद रख लीजिएगा, अगर ये मौलवी अगर न हो तेरा जनाजा भी नहीं कोई पढ़ाने वाला होगा। ये मौलवी न हो तेरा निकाह भी दुरुस्त न होगा। ये मौलवी न हो तुझे कोई नमाज पढ़ाने वाला न मिलेगा। ये मौलवी और इमाम की देन है कि तुम्हारे जो सरों पर टोपी है और तेरे चेहरे पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आजकल का चिकना छोरा सब तो बाप रे 4 मरतबा फिर लवली लगाता है, 4 मरतबा ऐसा ऐसा क्रीम लगाता है कि दाढ़ी न जमे। का है? अरे मौलाना अभी शादी नहीं हुई है। का बात? अरे भाई शादी नहीं हुई है, लड़की सब दाढ़ी वाले से ब्याह करने के लिए तैयार है। हम कह रहे कौन है रे? ये बदनसीब कौन है रे? कौन बदनसीब लड़की है जो दाढ़ी वाले से ब्याह करने के लिए तैयार नहीं है? एको गो मौलवी कमारा नहीं है, एको गो मौलवी कमारा नहीं मिलेगा। देखिए जितना दाढ़ी वाला है सब के पास 4 गो 5 गो 10 गो दिया, 10,000 कमाता है और ठाठ से अपने बाल बच्चों
की परवरिश करता है। अरे मैं ये कहता हूँ कि मुल्क का प्रधानमंत्री भी वो जो है अपनी बीवी को जितनी शान से नहीं रखता जितनी शान से 5,000 कमाने वाला मौलवी अपने बाल बच्चों को।